मेरा है मन सुंदर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं द शो स्टॉपर ड्रेस। तालियां! ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जीजू हाथ ये। क्या हुआ? आपको भी स्टेज पर ही जाना है क्या? साथ होंगे उम्र भर। गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। मेरा है मन सुंदर। क्लाइंट्स को तुम्हारी इंडियन ब्यूटी बहुत पसंद थी ना, लेकिन एक भारतीय नारी की असली सुंदरता तो उसकी शर्म और हया है। लेकिन अब देखो मैं कैसे तुम्हारी शर्म और हया नीलाम करती हूँ। अब जैसे जैसे ये लट्टू नाचेगा, वैसे वैसे सोशल मीडिया पे तुम्हारी इज्जत नाचेगी। मेरे नहर को अपने पीछे लट्टू बनाया था ना, ये उसी की सजा है।
इट्स ओके रिलैक्स, शांत हो जाओ, इट्स ओके। सॉरी सर, हमें पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ। इवेंट लाइव था तो ये वीडियो लाइव जा चुका है। अब हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। कहना तो नहीं चाहिए, पर इसीलिए ऐसे इवेंट्स में प्रोफेशनल मॉडल्स को लिया जाता है ताकि ऐसी गलतियां ना हो। सर अब आगे क्या होगा? मतलब इवेंट रद्द करेंगे क्या आप? कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगा। रूही रो मत, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा रूही। रूही तुम दोनों रुको, इस वक्त ना नाहर भैया ही संभाल सकते हैं रूही भाभी को। ये इवेंट तो बुरी तरह फेल हो गया। इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ो, इंडियन मार्केट में भी कोई सेल नहीं आएगी। हमारी इमेज तो बुरी तरह खराब हो गई है। इवेंट लाइव था तो ये वीडियो लाइव जा चुका है। अब हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। रूही प्लीज दरवाजा खोलो। रूही मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। रूही मेरी बात सुनो, बस मुझसे एक बारी बात कर लो। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज रूही। नाहर जी प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज नाहर जी, प्लीज। तुम्हें बात नहीं करनी है ना? कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम बस प्लीज ये दरवाजा खोल दो, प्लीज मेरे लिए। रूही प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दो, प्लीज। रूही मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज एक बारी प्लीज दरवाजा खोल दो रूही। सॉरी नाहर जी, सॉरी। मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रूही तुम ठीक हो? नाहर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नाहर जी, मेरी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी। सॉरी नाहर जी। रूही तुम ठीक हो या नहीं? नाहर जी, मैंने सब बर्बाद कर दिया नाहर जी। आपकी इज्जत, आपका विश्वास, आपका रुतबा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं किसी भी चीज में खड़ी नहीं उतर पाई। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी। नहीं, ना मुझे इज्जत की परवाह है, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की, ना किसी नुकसान की। मुझे बस तुम्हारी परवाह है, क्या तुम ठीक हो? सोनी जी आप शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे शांत हो जाओ रतन जी?
कैसे संभालूं खुद को? दुनिया के सामने घर की बहू की इतनी बड़ी बदनामी हो गई, और इस वक्त रूही पे क्या बीत रही होगी हम सोच भी नहीं सकते। रतन जी, एक औरत के लिए उसकी इज्जत उसकी जिंदगी होती है। एक औरत अपने जान पे खिलवाड़ बर्दाश्त कर सकती है पर अपनी इज्जत पे नहीं। एक लड़की की इज्जत के साथ सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं, एक परिवार का मान सम्मान भी जुड़ा होता है। और आज सब एक झटके में तार तार हो गया। रतन जी, मीडिया वालों के लिए एक सनसनीखेज खबर है। वो तो इसे बड़ा चढ़ा के ब्रेकिंग न्यूज बनाने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। और मैं जानती हूँ इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। गलती शायद हमारी है। हमने उसे मॉडलिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। गलती हमारी है। मैंने पहले ही कहा था कि रूही एक घरेलू लड़की है। ये मॉडलिंग उसके बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी सुनता कौन है? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अरे उड़ती चिड़िया के पंख पहचान सकती हूँ मैं। रूही इन सब के लायक है ही नहीं। अगर अग्नि होती ना तो इतनी बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। रूही ने पूरे समाज में हमारा सर झुका दिया। माँ प्लीज, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिर मुझे ना जानी ये सब कैसे हो गया। शांत। रूही मेरी तरफ देखो। रूही, कोई बात नहीं, नहीं रोते, नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ, नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ। तुम इस वक्त कुछ मत सोचो। कैसे ना सोचूं ना आजी। वो वीडियो लाइव। रूही मेरी तरफ देखो। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटवा दूंगा मैं। आई प्रॉमिस। तुम परेशान मत हो। ये सोशल मीडिया बस 4 दिन की चांदनी है। या कुछ भी होता है बस कुछ घंटे टिकता है। आज कुछ हुआ लोग बात करेंगे, कल कुछ हुआ इसे भूल के कल के बारे में बात करेंगे। वहां फोटोशूट में जो कुछ भी हुआ ना, वो एक हादसा था जो किसी के भी साथ हो सकता था। रूही, तुम पर मेरा भरोसा इतना कमजोर नहीं है जो इस हादसे की वजह से टूट के बिखर जाए। रूही, मैं तुम पर कल भी भरोसा करता था और आगे भी करता रहूंगा। रूही, इस वक्त तुम कुछ मत सोचो। रिलैक्स, शांत हो जाओ। और मैं मिस्टर सिंघानिया से भी बात कर लूंगा। रिलैक्स, शांत हो जाओ प्लीज मेरे लिए शांत हो जाओ। जूही, रूही के साथ रहना। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? ये क्या बोल रही है दादी आप? वही जो सच है। तुमने ही रूही की ब्लाउज बिगाड़ी ना? What? आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई है बताए तुम्हें? क्या? नहीं। तुम्हें रूही को मारना है, जलाना है या घर से बाहर फेंकना है, जो करना है करो। लेकिन अगर हमारे खानदान पर आ जाए ना तो मैं हमारी डील भूल जाऊंगी। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं। दादी आप यहाँ बैठिए। दादी बैठिए तो सही, बैठिए ना, बैठिए प्लीज, मेरी बात तो सुनो। दादी सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? ये परिवार मेरा भी तो है। इस परिवार की बहू बनना है मुझे,
तो भला मैं कैसे इस परिवार का नाम खराब कर सकती हूँ? माना कि मैं रूही की जगह लेना चाहती थी, पर नाहर की बदनामी करके थोड़ी ना। वो सिर्फ एक हादसा था दादी। और आप ही बताइए, मैं कैसे रूही के ब्लाउज का धागा खोलूंगी? मैं तो स्टेज से कितना दूर खड़ी थी। पर अग्नि, जो हुआ वो सही नहीं हुआ। हमारे परिवार पर, मेरे बेटे पर उंगलियां उठ रही है। रूही से हमारे खानदान का नाम जुड़ा है और उसकी बदनामी के छींटे हमारे पूरे परिवार पर उड़ेंगे। दादी, जो हो गया है उसे तो मैं नहीं बदल सकती, पर आगे का नुकसान रोकने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? दादी, क्यों ना मैं उनकी बाकी की ड्रेसेस स्टेज पे पेश करूं? आखिर मैं भी तो गोयनका बनने वाली हूँ। ऐसे परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और शायद कॉन्ट्रैक्ट भी। तो ठीक है रूही। मैंने सबको दिला कर दिया। जूही, मम्मी जी, आज अपनी दीदी, तुम सबकी उम्मीद तोड़ दी मैंने। दादी सही कहती है जूही। शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ जूही। शायद मैं अब शगुन हूँ। चुप रूही, एक शब्द और नहीं। मैं खींच के ना झापड़ मारूंगी, तुझे समझ में आ रहा है? सुन, जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं रूही, ये बहुत नॉर्मल है। कितने बार हमारे साथ होता है, चलते चलते कभी गिर जाते हैं, कपड़े अटक जाते हैं, फट जाते हैं। तुझे पता है कितने सारे प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ होता है ये स्टेज पर, डांसर्स के साथ, एथलीट्स के साथ, बहुत लोग के साथ होता है रूही। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो खुद को दोष देना शुरू कर दे। मिस्टर सिंघानिया, जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है, ना रूही ना आपकी। लेकिन आपका पूरा फोटोशूट खराब हो गया। आपके ब्रांड की इमेज को इतना नुकसान पहुंचा, इसलिए आई एम रियली सॉरी। इसके आगे आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाए तो मुझे मंजूर है। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके क्या होगा मिस्टर नाहर? हमारी इमेज का जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? मैं आपकी इमेज बचा सकती हूँ। सॉरी, मैं रूही की जगह नहीं लेना चाहती, पर मैं नाहर का नुकसान भी नहीं देख सकती। और बात अगर इस घर की इज्जत पर आए ना, तो वो भी सहन नहीं कर सकती। अब जो हादसा हो गया है उसको बदला तो नहीं जा सकता है, पर आगे से चीजों को संभाला जरूर जा सकता है। अगर आप लाइव जाके अनाउंस कर दे कि आप अपनी मॉडल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पहली वाली मॉडल आपकी अनप्रोफेशनल और हाउसवाइफ थी, और अब आप एक प्रोफेशनल मॉडल लेकर आ रहे हैं। बस मैं आपके इन कपड़ों में फोटोशूट करके हालात सुधार सकती हूँ। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स फाइन। नाहर बेटा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। अगर अग्नि इसमें मॉडल बन जाती है तो हर्ज ही क्या है? अगर यही आखिरी रास्ता है और इससे हमारा नुकसान और ब्रांड की इमेज अगर बचाया जा सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मिस्टर बत्रा, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच रूही। इस बात के लिए थैंक यू रूही। तूने सही कहा जूही, ये हादसे एथलीट्स, डांसर्स और
कई सारे लोगों के साथ होते हैं, वो मेरी तरह बैठकर ऐसे रोना शुरू नहीं करते थे। वो उठकर अपना काम पूरा करते हैं। हाँ तो मम्मी ने हमेशा पूरी कोशिश की थी ताकि उनकी वजह से पापा को कोई शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे हुए भी तो उन्होंने उस हालात को संभाला है। अब मेरी बारी है जूही। मैं भी नाहर जी को शर्मिंदा होने से बचाऊंगी। पर तू करने क्या वाली है रूही? जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं रूही, ये बहुत नॉर्मल है। कितने बार हमारे साथ होता है, चलते चलते कभी गिर जाते हैं, कपड़े अटक जाते हैं, फट जाते हैं। तुझे पता है कितने सारे प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ होता है ये स्टेज पर, डांसर्स के साथ, एथलीट्स के साथ, बहुत लोग के साथ होता है रूही। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो खुद को दोष देना शुरू कर दे। क्या हुआ है? थैंक यू सो मच जूही। किस बात के लिए थैंक यू रूही? तूने सही कहा जूही, ये हादसे एथलीट्स, डांसर्स और कई सारे लोगों के साथ होते हैं, वो मेरी तरह बैठकर ऐसे रोना शुरू नहीं करते थे। वो उठकर अपना काम पूरा करते हैं। मम्मी ने हमेशा पूरी कोशिश की थी ताकि उनकी वजह से पापा को कोई शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे हुए भी तो उन्होंने उस हालात को संभाला है। अब मेरी बारी है जूही। मैं भी नाहर जी को शर्मिंदा होने से बचाऊंगी। पर तू करने क्या वाली है रूही? हेलो एवरीवन, प्लीज सेटल डाउन, टेक योर सीट्स। प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे प्लीज। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। शो में हुई रुकावट के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम हमारे प्रोडक्ट लॉन्च को एक नए ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे जो जल्द ही आप सबके सामने होगा। जूही, रूही ठीक है? ओके। अब मैं बनूंगी इस ब्रांड का फेस और बचाऊंगी नाहर का कॉन्ट्रैक्ट। नाहर के दिल में दोबारा जगह बनाने का ये मेरा पहला कदम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्ट लॉन्च को। लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू की जाए। अरे ये क्या हो गया?
फिर आ गई हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए। लगता है हमारी बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिलाकर रहेगी। नाहर जी, ये आपकी बीवी वापस आ गई, सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे ये फिर से आ गई। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। है मन सुंदर। रूही जी, आप फिर से आ गई। जिनके हौसले बुलंद हो, उड़ान भरने की हिम्मत उन्हीं के पंखों में होती है। हादसे हमें तोड़ जरूर देते हैं, लेकिन उन हादसों से घबराकर बैठने की जगह हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही जिंदगी है। लेकिन मैडम, एक हाउसवाइफ का ऐसा हादसा लाइव जाना, मतलब आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हाँ, शायद, लेकिन हार कर जीतना हम हाउसवाइफ्स की फितरत होती है। बचपन के किस्से याद कीजिए। देश भर में हर घर में कभी ना कभी तो ये हुआ ही होगा कि मेहमान आए और दूध और नाश्ता खत्म हो गया। तब हमारी हाउसवाइफ मम्मियाँ कुछ भी करके, किसी भी तरह से हिम्मत रखकर मेहमानों को संभाल लेती है। डरकर, झुककर, झुकती नहीं है, बल्कि लड़ती है, मुश्किलों का सामना करती है। अगर मुश्किलों में परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल वैसे ही आसान हो जाती है। मिस्टर नाहर, रूही ने साबित कर दिया कि सादगी में सुंदरता ही नहीं बल्कि हिम्मत भी होती है। प्लीज आप अपनी ड्रेस के बारे में कुछ बताइए, मतलब इस यूनिक स्टाइल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारी भारतीय पहनावे की यही खासियत है कि वो कई तरीकों से पहना जा सकता है। और आज मैं इस देश की नई नारी को पेश कर रही हूँ। मेरा मतलब है इंडो वेस्टर्न स्टाइल। हम औरतें कई बार साड़ी खुलने, पल्लू गिरने या साड़ी कील में अटकने की वजह से शर्मिंदा होती आई हैं। ऐसे में अगर आप इस कुर्ता को इस बांधनी दुपट्टे के साथ पहनते हैं तो इससे ना सिर्फ साड़ी की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि उसका रंग भी उभर कर आएगा। और ये कुर्ता आपको शर्मिंदा होने से भी बचाएगा। सादगी में सुंदरता तो होती है, लेकिन समझदारी उस खूबसूरती पर चार चांद लगा देती है।
रूही जी कमाल कर दिया आपने। 8 लाख लोग लाइव हैं हमारे पेज पर। ये अभी तक की हमारी सबसे बड़ी रीच है। इसका श्रेय सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पति को भी जाता है, क्योंकि ये उनकी ही सोच है। मेरे पंखों को उड़ान भरने की हिम्मत उन्होंने ही दी है। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप सर एक फोटो आपके साथ भी सर। की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। छोटी माँ, नए कॉन्ट्रैक्ट का पहला चेक मिला है, ये लीजिए। अब इसकी हकदार मैं नहीं, रूही है, इसलिए ये चेक घर की लक्ष्मी के हाथ में दो। ये लो रो। नाहर जी, मैं अकेली इस चेक की हकदार नहीं हूँ। इस मौके पर मैं सबके साथ की वजह से खड़ी उतर पाई हूँ। इस चेक पर हम सबका हक है। हाँ पर रूही बेटा, ये नाहर को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिम्मत से मिला है, और तुमने जो आखिर में साहस दिखाया। अरे भाई, हम सब तो उम्मीद खो बैठे थे। तो इस पैसे पर और इस चेक पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और इस पैसे को तुम अपने हिसाब से खर्च करो। ओके? रूही, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। बोलो रूही। मैं इन पैसों में से कुछ पैसे अनाथ आश्रम में दान करना चाहती हूँ। हाँ, पहली बार पैसे जो मिले हैं तो अपने मुंह बोले भाई बहनों को तो देना ही चाहिए ना। दादी, रूही, इन पैसों का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। थैंक यू। भैया भाभी, आप दोनों के लिए ना मेरे पास बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। तो चलिए भैया भाभी की आंखें बंद करिए। सरप्राइज? हाँ, आप आंखें बंद करो ना भाभी का। चलो मैं अभी आई। रेडी? ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, अब आंखें खोलिए। की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। अवनी दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? ऑफ कोर्स भाभी जरूरत थी। अब ना आप ये फॉर्मेलिटी वगैरह बंद करो और बताओ इसे लगाना कहाँ है? कितना है मन सुंदर, दिल से देखो मुझे पता है इसकी परफेक्ट जगह। कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर।
क्या कर रही हो ये तुम? ये तो कर रहा है इस प्लेट से, या तो अपनी आंखें नोच लूं या तो अपने कान काट लूं, इससे ना मुझे उस रूही का पोस्टर देखना पड़े, ना ही नाहर के मुंह से उसकी तारीफ सुननी पड़े। अरे तो खुद का नुकसान क्यों करना चाहती हो? नुकसान करना ही है तो उस रूही का करो ना। मेरा बस चले तो मैं उस रूही की जुबान काट दूं, ताकि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से घर वालों को फंसा ना सके। हाँ, रूही की आवाज तो मैं हमेशा के लिए बंद कर ही सकती हूँ। पिंकू जी तो भी सो रहे हैं और घर वालों को उठने में भी टाइम है। मैं एक काम करती हूँ कि नकली पेट ना थोड़ा काम करने के बाद लगा लेती हूँ। ऐसे भी इसको लगाने के बाद बहुत गर्मी लगती है। पलक अभी बाहर काम कर रही है, यही सही मौका है। पलक के नकली पेट को ढूंढ कर सबके सामने लेकर आती हूँ। लेकिन ये नकली पेट रखा कहाँ है? कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? यही कहीं होना चाहिए। यही अलमारी। अरे यार लोग, चाबी कहाँ? चाबी कहाँ रखी है? चाबी नाहर जी, ये पोस्टर आपने कमरे में क्यों लगाया है? तो लोग अपने कमरे में सेलिब्रिटीज की फोटो लगाते हैं ना। और अब जब मेरी बीवी ही सेलिब्रिटी है तो ये पोस्टर यही लगेगा। लेकिन इसमें एक कमी है, ये पोस्टर अभी अधूरा है। क्यों नाहर जी? ऑटोग्राफ प्लीज। आप भी ना नाहर जी। क्या आप भी ना? डू इट। नाहर जी प्लीज रहने दीजिए ना। नो 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 नो, यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, जस्ट डू इट। रूही नाहर गोयनका, परफेक्ट। वैसे नाहर जी, मेरे लिए ये पोस्टर अभी भी अधूरा है। अधूरा क्यों? क्या हुआ रूही? इसमें क्या कमी है? इधर आइए।
रूही नाहर के बिना अधूरी है, चाहे वो पोस्टर में ही क्यों ना हो। नाहर जी, मेरे लिए पोस्टर अब पूरा हो गया। रूही। जी दादी जी। नाहर जी, मैं भी आई। मेरी कुछ सहेलियां आ रही है किटी पार्टी के लिए। तुम्हारा फोटोशूट जब से हुआ है तुम फेमस हो गई हो, तो वो सब तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए अच्छे से तैयार होना। और हाँ, कुछ अच्छा नाश्ता बनाना और शरबत बना लेना। जी दादी जी। बिना बर्फ के शरबत तो बनेगा नहीं। शरबत तो बनेगा, लेकिन शरबत पीने के बाद जो चीख निकलेगी वो होगी तुम्हारी रूही। नाहर जी, मैंने दादी की सहेलियों के लिए कुछ मीठा बनाया था, आप चक्कर बताइए ना कैसा बना है। रूही, मुझे अभी मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं रात को खा लूंगा। ओके जी। नाहर, नाहर मुंह खोलो। लेकिन क्यों अग्नि? अरे खोलो तो सही। ये चॉकलेट क्यों? आज मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अब इस खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है ना। ओके, थैंक यू। नाहर जी, आपके लिए कॉफी बना दूं? नाहर जी ने तो मीठा खाने के लिए मना किया था। अरे रूही, आओ ना, मैं नाहर को मीठा खिला रही थी। ये नाहर की फेवरेट चॉकलेट है। रूही। नाहर, तुम्हारे होठों पे चॉकलेट लगी है, लाओ मैं साफ कर दूं। मैं कर लूंगा। एक सेकंड, मैं अभी आया। रूही, रूही एक सेकंड। रूही, 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 सच कहूं तो मुझे मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो अग्नि की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी ना, तो उसने मुझे अचानक से मीठा खिला दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ हलवा नहीं खाया और उसके हाथों से चॉकलेट खा ली। मैं ये हलवा भी खा लेता हूँ। टेस्टी, यम्मी। नाहर जी, नाहर जी रिलैक्स, कोई बात नहीं। नाहर जी, मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन मैं जानती हूँ आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वैसे अब तो आपका मुंह और भी मीठा हो गया होगा ना। अब मैं आपके लिए कुछ नमकीन लेकर आती हूँ। प्लीज। आज इस रूही का काम तमाम करके रहूंगी। मैं आती हूँ। हो गया सारा काम, सब उठने वाले होंगे, जल्दी से नकली पेट लगा लेती हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ 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 दादाजी, वो मैं आपके लिए चाय लाना तो भूल गई, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे अरे सुनो सुनो, अभी अभी उठा हूँ, थोड़ा सैर करके आता हूँ, बाद में चाय पीऊंगा, है ना? बस थोड़ा पानी पिला दो बेटा। हाँ 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 दादाजी, पानी लेकर आती। अरे यही है पानी, कहाँ जा रही है तू? हाँ हाँ पानी भी है। हाँ 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 दादाजी, मैं पानी देती हूँ। थैंक यू बेटा।
थैंक यू। पता नहीं किस तार पर चढ़ा कर रखा है मेहनती बेन को इस पलंग की बच्ची ने। पलक, जी जी पिंकू जी। एक कप कॉफी बना दो। हाँ हाँ हाँ, अभी लाई अभी लाई। जल्दी करना। हाँ। दादी जी और उनकी सहेलियों के लिए पहले दही भल्ले बना देती हूँ, उसके बाद खर्च का शरबत बना दूंगी, कुछ नया हो जाएगा। पहले बर्फ जमा लेती हूँ। दही भल्ले रेडी हो गए। दादी और उनकी सहेलियों को आने में भी टाइम है। एक काम करती हूँ, मैं भी जाकर रेडी हो जाती हूँ। रूही ने कल अपनी बातों से क्लाइंट्स को पटाया, मेरे नाहर को भी फंसा कर रखी है, घर वालों को भी अपने पीछे लट्टू बनाया हुआ है। आज तो मैं इसकी पोती बंद करके रहूंगी। अब बस किसी तरह ये कांच वाली बर्फ रूही के ग्लास में डालनी होगी ताकि हमेशा के लिए उसकी पोती बंद हो जाए। इनमें हल्दी का निशान लगा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
अग्नि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ अग्नि, सब ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बस पानी पीने आई थी। मैं भी बस पानी ही पीने आई थी। मैंने पी लिया, तुम भी पी लो। वन अवस्था का पड़ाव 52। पतली कमरिया 36, 36। ये मैं जीत गई। अरे कौशल्या, तुम भी ना हर बार जीत जाती हो। अवनी, कौशल्या जी का गिफ्ट लेकर आना। दादी जी, वो अपनी दीदी फोन पर है। रूही, क्या किया तुमने? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? इतना बड़ा बेड तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये क्रॉकरी मैंने स्पेशली अपनी किटी पार्टी के लिए मंगाई थी, तोड़ कर रख दिया तुमने। कोई बात नहीं सुमित्रा, हो जाता है। तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगी कौशल्या। सॉरी दादी जी। क्या सॉरी? उठाओ ये सब, जाकर फेंक दो। साफ करो ये सब। अब घड़ी घड़ी मुंह क्या देख रही हो? उठाओ ये सब और जाकर फेंको। जी दादी जी। और हाँ, कुछ नाश्ता लेकर आना। जी। अरे तुम लोग बैठो ना, गेम आगे खेलते हैं, बैठो। रूही, मैं कुछ हेल्प करूं? अब मैं एक काम करती हूँ, मैं शरबत में बर्फ डाल के सबको दे आती हूँ। ठीक है अग्नि। अग्नि, ये दोनों ट्रे दादी और उनकी सहेलियों के लिए है और ये परिवार वालों के लिए है। अच्छा ठीक है। अग्नि, ये दादी वाली क्लास में ना थोड़ा कम बर्फ डालना, क्योंकि उनको सर्दी है। रूही, स्पून देना। थैंक्स। ये ग्लास रूही के नाम। रूही, मैं ये शरबत लेके जाती हूँ, सबको सर्व करती हूँ, तुम भले लेकर आओ, ठीक है? ठीक है अग्नि। आओ। एक मिनट भाई, इस गेम में तो कौशल्या ही जीती है। दादी, थैंक यू। सोनी आंटी, ये आपके लिए। नाहर, थैंक्स। थैंक यू बेटा। रूही, ये तुम्हारा शरबत और ये मेरा। थैंक यू। ये तुम्हारे आखिरी शब्द है रूही, इसके बाद कुछ बोलने लायक नहीं बचोगी तुम।
अरे मैं तो लेट हो गई। अरे शकुंतला आंटी नमस्ते, आइए आइए। अब माँ जी के कमरे में मंडली लगी है, आप चलिए ना। इनके लिए दही भल्ले लेकर आओ। हाँ अब आंटी मैं लेकर आती हूँ। रूही तुम शरबत पियो, तुम पियो, मैं आती हूँ। अरे सुमित्रा, अरे शकुंतला इतनी लेट। अरे वो मैं मंदिर गई थी तो वहाँ सत्संग में समय लग गया। कोई बात नहीं, आओ बैठो बैठो, ये लो। अरे तुम ये पियो, मैं दूसरा मंगा लूंगी। रूही। जी दादी जी। अरे पीने के लिए कुछ ले आओ। मैं आती हूँ। दादी जी ये आप ले लीजिए। अच्छा हुआ मैंने अपना शरबत जूठा नहीं किया। रूही कहाँ है? अग्नि, रूही भाभी तो अपना शरबत लेके ऊपर चली गई। सब गड़बड़ हो गई। बस दादी वो शरबत ना पिए। मैं ये भले देकर आती हूँ। हो गया कांड। दादी जी, दादी जी क्या हुआ? दादी जी आप ठीक तो है ना? दादी जी क्या हुआ सुमित्रा? दादी जी, दादी 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 जी आप ठीक तो है ना? माँ जी। माँ, माँ क्या हो गया माँ? दादी क्या हुआ? दादी जी। लेकिन ये बर्फ का टुकड़ा फंस कैसे गया? तो कुछ अजीब सा दिख रहा है। ये बर्फ तो कुछ अजीब सी है। आउच! कांच का टुकड़ा। सुमित्रा ने बहू को थोड़ा डांट क्या दिया? उसने दादी सास की जुबान काटने के लिए शरबत में कांच मिला दिया। अरे ऐसे नहीं, जोर जोर से मुक्का मारो तब जाके कांच मुंह से बाहर निकलेगा। माफ करिएगा माँ जी। छोटी माँ आराम से। दादी 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 दादी। एक सेकंड। नाहर, माँ को बिठाओ। माँ इधर बैठो प्लीज। माँ बैठो। ये शरबत में बर्फ किसने डाली थी? किसने डाली थी बर्फ? मैंने डाली थी, लेकिन सिर्फ ट्रे से निकालकर। मुझे नहीं पता इसमें कांच कहाँ से आया। बर्फ डालने में नहीं, बर्फ जमाने में हुआ। किसने जमाई थी बर्फ? ना जी, बर्फ तो मैंने जमाई थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो रूही? ऐसे कैसे बर्फ के अंदर कांच आ गया? मम्मी जी मैंने तो बस ट्रे में पानी डालकर फ्रिज में रखा था। पता नहीं बर्फ कांच कैसे आ गया। अभी पता चल जाएगा। अग्नि जा फ्रिज में से आइस ट्रे लेकर आओ।
हम खुद देखेंगे। जी आंटी। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे। मैं पानी लाता हूँ। दादी दादी ये पानी पीजिए, पानी पीजिए आराम से। दादी जी, ये लीजिए आंटी। कांच? माँ, इसमें तो कांच है। रूही, ये आइस ट्रे के अंदर कांच आया कैसे? मम्मी जी, मुझे नहीं पता इसमें कांच कहाँ से आई। मैंने तो बस ट्रे में पानी डालकर फ्रिज में बर्फ जमने के लिए रखा था। कहीं मुझ पर किसी को शक न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो दादी फिर कभी मेरा साथ नहीं देंगी। आंटी, हो सकता है काम वाली बाई से ग्लास टूट गया और बर्फ की ट्रे में गिर गया हो। रूही ने बर्फ जमाते समय ध्यान ना दिया हो। हाँ माँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, दादी को देखिए। हाँ बेटा। टोनी मैडम, हाँ? वो डॉक्टर साहब जी आए हैं। ठीक है। काफी ज्यादा चोट पहुंची है इनके गले में। आप बोलने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज जा चुकी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।